वेलकम साथियों, आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि ब्लड के अंदर इओसिनोफिल कितना होना चाहिए। इओसिनोफिल एक तरह का डब्ल्यूबीसी है जो कई बार आपके ब्लड टेस्ट में बढ़ा हुआ मिल जाता है। आपने खून की जांच कराई है बुखार के लिए, दर्द के लिए या किसी और चीज़ के लिए और इओसिनोफिल बढ़ा हुआ मिल गया, या कई बार जब सर्दी जुकाम होती है, कोई एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, तब इओसिनोफिल बढ़ जाता है। तो कितना होना चाहिए, आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हो। तो नॉर्मली ब्लड में इओसिनोफिल 0 से लेके 6% तक होता है, मतलब 0 होता है। अगर आपके शरीर में 0 आया है तो भी नॉर्मल है, 5 आया है, 6 आया है तो भी नॉर्मल है। अब 6 से जब ज़्यादा आने लगता है तो फिर ऑब्जर्वेशन किया जाता है कि क्या समस्या हो रही है शरीर में, क्योंकि इओसिनोफिल एक तरह का सेल्स है। जब आपको कहीं एलर्जी होगी तो नंबर बढ़ता है, या तो शरीर में पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है तो बढ़ता है, और एक दो और कंडीशन होता है। मोस्टली एलर्जिक कंडीशन हो, चाहे एलर्जी स्किन की हो, चाहे फेफड़े की हो, चाहे गले की हो, चाहे नाक की हो, या आई की एलर्जी हो, या कहीं और की एलर्जी हो, उस कंडीशन में ये बढ़ता है। तो 6 तक है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 6 से अगर ज़्यादा होने लगता है तो फिर इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या शरीर में समस्या है, उसको देखने की कोशिश करें। वैसे अगर आपको कोई लक्षण नहीं आ रहा है, एलर्जी वाला कोई लक्षण नहीं आ रहा है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, कोई और सिम्टम्स नहीं है, तो 7, 8, 9, 10 तक भी इओसिनोफिलिया हो तो कोई समस्या नहीं। अपने देश में थोड़ा धूल मिट्टी वगैरह जैसे है, बाहर आप निकलते हैं, ज़्यादा रहती है, तो उसके एक्सपोजर के कारण कुछ लोगों में ये देखने को मिलती है। कुछ का मतलब है कि इओसिनोफिलिया कम से कम 15-20% लोग होंगे जिनमें कुछ ना कुछ बढ़ी हुई मिलती है। तो ये तो बात हुई परसेंटेज की। वैसे हम लोग के एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा देखते हैं नॉर्मल देखने के लिए। एब्सोल्यूट नंबर से क्या है, ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। एब्सोल्यूट नंबर के होता है कि ब्लड की 1 यूनिट वॉल्यूम में ब्लड के कितना इओसिनोफिल है, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है कोई भी सेल्स को जानने का। परसेंटेज से कई बार जो परसेंटेज होता है वो टोटल जो डब्ल्यूबीसी होता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। वहाँ से नंबर आएगा कि आपके यूनिट वॉल्यूम ब्लड में कितना बड़ा है। तो नॉर्मली हम लोग 500 तक नॉर्मल मानते हैं कि 0 से 500 सेल्स हो सकते हैं किसी के क्यूबिक mm ब्लड में। और लेकिन अगर 500 से ज़्यादा आने लगा एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, एईसी की जांच, सीबीसी की में जैसे जांच होती है वैसे एईसी की भी जांच अलग से करवाई जाती है जब आपको इओसिनोफिलिया हो या कोई एलर्जी कंडीशन हो। तो 500 से ज़्यादा आने लगेगी तो हम लोग इओसिनोफिलिया बोलेंगे। 500 से 1500 के बीच में होगा तो माइल्ड इओसिनोफिलिया, 1500 से 2500 पर क्यूबिक mm हो तो उसको मॉडरेट, और 2500 से अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे कि ये सीवियर इओसिनोफिलिया होगी। तो ये आपके जो ब्लड में आप पूछते हो कितना इओसिनोफिल होना चाहिए, ये इस तरीके से रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके ब्लड में इओसिनोफिल हो 13-14%, लेकिन रिलेटिवली जो डब्ल्यूबीसी का नंबर है वो कम हो जाएगा, तो फिर वो नॉर्मल ही कंसीडर किया जाएगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका काउंट काफ़ी बढ़ा हुआ है, अगर 22,000 है तो इओसिनोफिल 10-12% भी बढ़ जाता है, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर हो जाता है एब्सोल्यूट टर्म में। तो ये तो नॉर्मल रेंज है। अब अगर इलाज की बात करें तो कारण ही समझना है कि आपको एलर्जी कंडीशन देखना है कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है, कोई सर्दी खांसी जुकाम तो नहीं हो रहा है, या स्किन की कोई एलर्जी, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस तो नहीं हो रहा है। और ये इओसिनोफिलिया पेट के अंदर कीड़ा हो, फाइलेरिया का इन्फेक्शन हो, कुछ फंगल इन्फेक्शन 1-2 है उसमें भी बढ़ जाती है। और कई बार कुछ तरह के ब्लड कैंसर है, कोई आर्गन के अंदर भी इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। बहरहाल ये इओसिनोफिलिया कितना ब्लड में आना चाहिए ये मैंने बता दिया। एक तरीके का डब्ल्यूबीसी है, इम्यून रिएक्शन को रेगुलेट करता है एलर्जिक कंडीशन में, और पैरासिटिक इन्फेक्शन में उनको मारता है। तो इन्हीं 2 कंडीशन में मोस्टली बढ़ता है। तो ये 0 से लेके 6% ये नॉर्मल रेंज है। और अगर बढ़ने लगता है तो फिर आपको वही स्किन में खुजली होना, या स्किन में पित्ती उभर आना, या खांसी आना, नाक बहना, आँख बहना, इस तरह के लक्षण इओसिनोफिलिया में आते हैं। पेट के अंदर इओसिनोफिल बढ़ेगा तो दस्त लगने लगेगी, फेफड़े के अंदर टिश्यू इओसिनोफिलिया होगा तो सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी खांसी वगैरह ये होने लगेगा। तो ये नॉर्मल इओसिनोफिलिया की ब्लड में रेंज है। धन्यवाद।